जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश में इस वक्त देखिए, मैं आज बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर आपको पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। एक खूबसूरत घटना सामने आई है बांग्लादेश और भारत के बीच में। वो मुझे लगा कि हर रोज़ हम बांग्लादेश में जो इन दिनों गंदी तस्वीरें पे आ रही हैं सामने में, अब गंदी का से मतलब मेरा ये है कि जो नेगेटिव फोर्सेस वहाँ पर हावी हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं, कारस्तानियाँ जो किया है, वो उसकी बात हम करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर मेरे सामने आई बांग्लादेश की और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। और फिर बांग्लादेश को बताना चाहता हूं कि वहां की जनता, वहां की आवाम कितनी खूबसूरत है और तुम कितने बदसूरत हो जो बदसूरती फैला रहे हो बांग्लादेश में और बांग्लादेश के इर्द गिर्द और हिंदुस्तान तक में। असल में ये एक प्रेम कहानी है। इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ रियल लव स्टोरी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बहुत ही अचानक से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक खूबसूरत महिला आती है। बॉर्डर पे इस वक्त तनाव है, बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर काफी अटके भी हुए हैं पिछले दिनों। और जो हालात बने हुए बांग्लादेश के भीतर, एंटी इंडिया जो वहां पर माहौल खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं पिछले 5-6 महीनों से, शेख हसीना के तख्ता पलट से वो तमाम ताकतें वहां पर एकजुट हो गई हैं जो एंटी इंडिया हैं और इंडिया के खिलाफ वहां पर एक आतंकवाद और आतंक का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब बीच में टेंशन है। अचानक इस सब के बीच में एक खूबसूरत सी युवती आती है, बॉर्डर पर पहुंचती है। बीएसएफ के लोग हैरान कि कौन, आप कौन, पूछा जाता है तो ये बताती है कि मेरा प्रेमी कोलकाता में है और मुझे वहां जाना है शादी करने के लिए। फिर पूरी कहानी सामने आती है, पूरी बात आती है और उसको फिर अलाउ किया जाता है। बॉर्डर पार करती है और वो आकर यहाँ शादी के रस्म को पूरा करती है बिना अपनी फैमिली के। अब ये तो क्रक्स हुआ, मैं पूरी बात बताता हूँ। असल में हुआ ये है कि बांग्लादेश की संचिता है, जो दरअसल डॉक्टर संचिता है, पढ़ाई पूरी की है अभी भी। और भारत के अनिर्बन महापात्रा ढाका यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। वहां संचिता से मुलाकात होती है उनकी और दोनों में जान पहचान, फिर रिश्ता बनता है और दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी का फैसला करते हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश का तांडव शुरू हो जाता है। बांग्लादेश में कोहराम पैदा होता है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर चलता है, भारत से तनाव का दौर शुरू हो जाता है और इनकी शादी रुक जाती है। अब क्या करें? इंतजार किया कई महीनों तक। आखिरकार संचिता ने तय किया, अनिर्बन तो इंडिया वापस लौट आए थे, लेकिन संचिता ने तय किया कि मैं शादी करूंगी। शादी करने का फैसला किया और फिर हिंदुस्तान का रुख किया। और तब जो मैंने बताया कि बॉर्डर पर वो सड़क मार्ग से आई, बॉर्डर पर पहुंची, वहां की प्रक्रियाएं पूरी की और फिर हिंदुस्तान आती हैं संचिता। फिर अनिर्बन के घर पहुंचती हैं। दोनों शादी का फैसला कर चुके थे, काफी पहले से इंतजार कर रहे थे। अब मुसीबत ये थी कि फैमिली नहीं आ सकती इस वक्त। आपको हमने एक वीडियो में पीछे बताया था कि इलाज के लिए बांग्लादेश से किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लोग हिंदुस्तान ही आते हैं। लेकिन इस टेंशन की वजह से जो इन दिनों हालात बना रखा है बांग्लादेश के भीतर, वहां के लोग बेमौत मारे तक जा रहे हैं क्योंकि इलाज के लिए वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं। और ये वहां के लोगों ने आवाजें भी उठाई, लेकिन उनके तो भूत सवार है, वो तो एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनको तो इंसानियत से, इंसान से, आवाम से, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना कट्टरवाद, अपना आतंकवाद उसको लादना है और इस काम में लगे हुए हैं। तो बहरहाल संचिता और अनिर्बन की कहानी पर लौटता हूं। संचिता की फैमिली के लिए आना पॉसिबल नहीं था। संचिता ने बहादुरी दिखाते हुए बॉर्डर के रास्ते बीएसएफ को कन्विंस करके और फिर वो हिंदुस्तान आई, अनिर्बन से मिली। अनिर्बन इंतजार कर रहे थे। अनिर्बन और संचिता ने
बिना परिवार के शादी करने का आखिरकार फैसला किया। अपने लव स्टोरी को मुकाम तक पहुंचाने का फैसला किया और दोनों ने शादी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिंदूर में संचिता को। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान आकर बेहद खुश हूं। बॉर्डर पर जब पूछा गया कि आप कौन, तो बोली कि मैं बांग्लादेश की बेटी हूं और भारत की बहू हूं। मैं भारत अपने घर जा रही हूं जहां मुझे शादी करनी है। यही परिचय दिया था संचिता ने। तो अब आप उसकी देख सकते हैं, ये सिंदूर तस्दीक कर रहे हैं इस बात के। दोनों ने शादी की है, धूमधाम से शादी हुई, सारे दोस्त मिले। बस संचिता बताती है कि एक ही गम है कि परिवार के लोग शामिल नहीं हो पाए इस तनाव की वजह से। बहरहाल अब दोनों की शादी हो चुकी है। ये किस्सा तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन बांग्लादेश का किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि बांग्लादेश कर क्या रहा है। बांग्लादेश इन दिनों इंसानियत का इसी तरह खून कर रहा है। बांग्लादेश जो जिस रास्ते पर चल रहा है, और इसीलिए मस्कट में जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिले बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर से, तो यही कहा कि आपको क्या लग रहा है कि आप जो आतंकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश में पाकिस्तान की मदद से, हम नहीं देख रहे और आप इसको हल्के में ले रहे हैं। क्या आप इसको एक और आतंकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? खरी खरी समझाइश की तुबिद साहब की जयशंकर साहब ने अभी चंद रोज पहले मस्कट में दोनों मिले थे। तो ये जो आतंकिस्तान के रास्ते पे चलने की कोशिशें करने वाले वो तमाम लोग, वो डीप स्टेट, वो तमाम जो बड़ी साजिशें हुई है और पाकिस्तान भी उसमें शामिल, और ब्रदरहुड की सहयोग से दुनिया भर से फंडिंग और कोशिशें, और अब तो ये खुलासा भी हो रहा है कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस के जरिए फंड पहुंचाया गया यहाँ पर, और स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर ये तख्ता पलट किया गया था। ये सब जो एक और तालिबान, ये पाकिस्तानी मदद से आतंकिस्तान बनाने की तमाम कोशिशें हो रही है, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ इंसानियत देखिए कैसे उसी के बीच सांसें लेने की कोशिश कर रही है। वो संचिता और अनिर्बन की स्टोरी से आपको पता चल रहा होगा। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपको बता देता हूं कि फिर भारत क्या कर रहा है इस सब के बीच में। तो भारत ने तो तय कर दिया है रास्ता। सार्क सार्क चिल्ला रहा था बांग्लादेश, तो बोल दिया है कि खामोश, आतंक का पाठ पढ़ते पढ़ते मत भूल जाइए कि आप आतंक के में लिप्त हो रहे हैं। सार्क को हमने इसलिए ठप कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान आतंक की दुकान चलाता है और उसके साथ हमें कोई व्यापार नहीं करना, इसलिए सार्क में कुछ नहीं होगा। व्यापार आपको करना है तो बिम्स्टेक में आइए जहां पाकिस्तान नहीं है। तो ये तो बता दिया भारत ने दो टूक। अब भारत कर क्या रहा है? एक रिपोर्ट ये बता रही है कि हाल में यूएसएड की जो फंडिंग बांग्लादेश को हो रही थी, 200 मिलियन से ज्यादा का हाल में समझौता हुआ था पिछले सितंबर में जो बाइडेन के दौर में। वो भी पैसों का इस्तेमाल शायद इन्हीं सब कामों के लिए होना रहा होगा। बहरहाल उसको ठप बंद कर दिया ट्रंप साहब ने। अब जानकारी ये कहती है कि जिस दिन ट्रंप साहब ने ताला लगाया, फंडिंग पर रोक लगा दी, सस्पेंड कर दिया सभी फंड को फिलहाल, और कहा कि हम देखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि किसको देना है फंड, किसको नहीं देना है। उसके ठीक 3 रोज पहले जिन मिनिस्ट्री के अंदर में यूएसएड आता है वो भारत पहुंची हुई थी, और उसी के बाद ये बड़ा फैसला आया जिसमें ये तय कर दिया गया कि अब बांग्लादेश को फंडिंग नहीं दी जाएगी। अब एक रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहा गया था। ये कौन है जो भारत आई थी? बांग्लादेश की अमेरिकी एजेंसी के बीच जो ऑब्जेक्टिव ग्रांट एग्रीमेंट हुआ था $202 मिलियन का, उसके बाद अचानक से ट्रंप साहब ने उसको रोक दिया। तो हुआ क्या कि ये रुक गया, ये समझिए। इस समझौते से 3 दिन पहले यूएसएड की एशिया के डिप्टी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर अंजलि कौर भारत दौरे पर आई थी।
और उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में उथल पुथल जिस तरह से चल रहा है, अनिश्चितता का माहौल है, तो उन्होंने कहा था कि बाइडेन प्रशासन, ये बाइडेन प्रशासन के दौर की बातें हैं, कि वहां पर स्थिरता चाहता है, आर्थिक प्रगति चाहता है, विकास साथ लाना चाहता है, लेकिन जो अब खुलासा हो रहा है कि वो सारे ये पैसे उस अस्थिरता को बढ़ाने के लिए जा रहे थे, उसमें ये पैसे आग में घी डाल रहे थे। दरअसल घी ही वहीं से आया था, सारा का सारा घी ही वहीं से आया था, इसी से आग ही जली थी। अब तो ये भी खुलासा हो गया है। और इसीलिए जैसे ही ट्रंप साहब आए, जो भी बातें हुई हो भारत और अमेरिका के बीच में, जितनी ये बैकग्राउंड की बातें, डिप्लोमेसी में सारी बातें सामने नहीं आती है, लेकिन रिजल्ट से पता चलता है कि क्या गेम चल रहा है। और बांग्लादेश के उस फंडिंग पर ही ताला लगा दिया। और अब धीरे धीरे बांग्लादेश को भी अकल आ रही है, वो अब इन चीजों से धीरे धीरे दूर जा रहा है। भारत की फटकार लग रही है उसको, और पूरी दुनिया से भी फटकार लगे ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो संचिता और अनिर्बन से मुझे लगता है कि नाहिद हसन और मोहम्मद यूनुस को सीखने की जरूरत है कि वहां पर इंसानियत को मत मारिए, बांग्लादेशियों को मत तबाह कीजिए, बांग्लादेश को मत बर्बाद कीजिए आप अपने एजेंडे के चक्कर में। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।